हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल का यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में मल्टीमीटर बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक मल्टीमीटर एट होम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मल्टीमीटर मैंने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इससे AC का जो वोल्टेज है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा कंटिन्यूटी का है, यहाँ पे मैंने इसमें बजट भी दिया है। और फ्रेंड्स, इसमें इससे आप जो कैपेसिटर होता है वो भी टेस्ट कर सकते हैं और LED भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको मल्टीमीटर घर पर क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि वो आपको मल्टीमीटर मैंने क्यों बताया था कि मल्टीमीटर आपको क्यों नहीं बनाना चाहिए घर पे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वो वाली वीडियो में मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आपको मल्टीमीटर घर पे नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये PVC पाइप के मैंने टुकड़े हैं, PVC जो पाइप आता है उसको काट के मैंने फ्लैट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये दो टुकड़े लिए मैंने यहाँ पे 130 बाय 50 mm के। और फ्रेंड्स, ये 130 ऐसे इसकी लंबाई है और 50 इसकी चौड़ाई है। फ्रेंड्स, नीचे से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 20 mm का यहाँ से यानी कि ये मैंने काट लिया है। ये जो कटी हुई साइड है ये 110 mm है। अब ये तिरछा मैंने क्यों काटा है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड, दो पीस मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये एक तो 180 बाय 100 mm का है, सॉरी 80 बाय 100 mm का, और एक 80 बाय 130 mm का, सिंपल है। और फ्रेंड, दो पीस यहाँ पे मैंने लिए 50 बाय 80 mm के, सारे डायमेंशन फ्रेंड्स mm में मेरी। और ये एक पीस है 80 बाय 110 mm का। अब फ्रेंड्स, जो मैंने 80 बाय 130 mm का PVC पाइप का जो टुकड़ा लिया था, तो उसमें मैंने सारे अपने कंपोनेंट यहाँ पे लगा लिए। ये मेन पैनल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको चौकोर दिख रहा है बड़े वाला, ये AC का वोल्ट मीटर है। उसके बराबर में फ्रेंड्स ये छोटे वाला DC का वोल्ट मीटर है। और फ्रेंड, पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो DC वाला वोल्ट मीटर है, ये मैंने फ्रेंड्स ग्लू गन की मदद से इसको चिपकाया है। और ये बड़े वाले में फ्रेंड्स इसमें होल करके मैंने इसमें लगाया, इसमें थ्रेड है। और फ्रेंड्स, ये साइड में मैंने ये दो बैंड स्विच लिए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे मैंने सब ग्लू गन की मदद से चिपका रखे हैं। ये एक LED है 3 वोल्ट की। फ्रेंड्स, ये छोटा सा बर्जर है। और ये कनेक्शन वाले फीमेल जैक है, मेल फीमेल जैक जो आते हैं। आगे से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसका मेन पैनल यहाँ पे दिखाई देगा। अब फ्रेंड, जो 130 बाय 50 mm का था, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो चार्जिंग वाला जैक लगाया है, फीमेल जैक। और जो ये 80 बाय 110 mm वाला है, तो इसमें ये जैक इसलिए लगाया फ्रेंड्स क्योंकि हम यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। तो ये चार्जिंग मॉड्यूल लगाया जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज भी होती रहेगी इजीली। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने बजर और जो LED थी हमारी जो इंडिकेशन लाइट, तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव के लैग होते हैं, आपको पता होगा। तो फ्रेंड, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के आपस में मैंने मतलब निगेटिव को निगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं इसके अब कनेक्शन आपको समझा रहा हूँ। वैसे आगे मैं आपको सर्किट डायग्राम से भी इसको समझा दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। अब फ्रेंड्स, ये एक मैंने वायर ले लिया है, सिंपल वायर। तो जो फ्रेंड्स बैंड स्विच है उनके जो बीच वाला पॉइंट है, उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है इस वायर के थ्रू। और जो इसका जो दूसरा वाला लेग है, वो जो निगेटिव वाला फीमेल जैक है, उससे कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वायर लेके बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करके, और दूसरी जो उसका वायर का दूसरा सिरा है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड, जो हमारा ये वोल्ट मीटर है DC वाला, उसके कनेक्शन करते हैं। तो जो रेड वाला वायर है और येलो वाला वायर, उन दोनों को एक जगह मिला लेना है। और जो जिधर की तरफ हमारा DC का वोल्ट मीटर लगा है, उधर की तरफ इसको कनेक्ट कर देना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और फ्रेंड, जो DC वोल्ट मीटर का जो ब्लैक वाला वायर है, उसको जो बैंड स्विच है यानी कि DC वोल्ट मीटर की तरफ का जो बैंड स्विच है, उसके ऊपर वाले से कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने 18650 बैटरी ली थी, तो उसमें से दो वायर ये निकले हुए हैं, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। अब फ्रेंड्स, हमको एक 1N4007 एक सिंपल डायोड लेना है। और जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हुए आप देख सकते हैं इस तरीके से जोड़ देना है।
और जो हमारा डायोड का निगेटिव टर्मिनल है उसको बीच वाले कॉमन वाले से कनेक्ट कर देना है। और जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है उसको डायरेक्ट जो हमने बजर और एलईडी के निगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये इन दोनों को मैंने ये देखिए यहाँ पे जो बजर और एलईडी है वो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया है और पॉजिटिव वाला यहाँ पे ये डायोड के थ्रू लगा के बीच में डायोड लगा रखा है उससे मैंने कनेक्ट किया है। आगे आपको सर्किट डायग्राम में भी पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स हमको एक वायर लेना है और वायर को जो हमने बजर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है और दूसरा उसका सिरा जो हमारा फीमेल का जैक है यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। ये मैंने बजर के पॉजिटिव से और दूसरी तरफ जिधर की तरफ हमारा वोल्ट मीटर लगा वोल्ट मीटर का जो रेड वाला वायर है वहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है। अब फ्रेंड दो हमको वायर लेने हैं, दो जंपर वायर, क्योंकि फ्रेंड्स हमको जो वोल्ट मीटर है एसी वाला उसके कनेक्शन करने हैं। तो एक वायर तो जिधर की तरफ हमारा एसी का वोल्ट मीटर लगा हुआ है उधर की तरफ कनेक्ट कर दिया है रेड वाले फीमेल जैक में, और जो दूसरा वायर है वो ये बीच वाला जो बैंड स्विच है इसमें ऊपर वाले सिरे से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमारे पास में ये दो लीड हो चुकी हैं। तो हमारा वोल्ट मीटर में फ्रेंड्स ऊपर की तरफ दो कनेक्शन दिए हुए हैं वोल्टेज के, तो इसमें आराम से टेस्टर वगैरह या पेचकस की मदद से इसको खोल के आराम से इसको टाइट कर देना है। तो इसके भी कनेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे, काफ़ी सिंपल है। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का वायर है, तो फ्रेंड्स ये इसमें एम्पेयर मीटर भी है, तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ वोल्ट का ही रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो हमारी बैटरी है ये डाउन हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने आपको ये चार्जिंग मॉड्यूल दिखाया। तो सिंपल है फ्रेंड्स, प्लस माइनस इसका जो आउटपुट है वो प्लस वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी के और निगेटिव वाला निगेटिव के कनेक्ट कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स ये इसका सर्किट डायग्राम है, मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। ये एसी जो वोल्ट मीटर की डिस्प्ले है वो है, और ये इधर की तरफ डीसी वोल्ट मीटर जो डिस्प्ले है छोटी वाली वो है। यहाँ पे फ्रेंड जो ग्रीन कलर की मैंने एलईडी लगाई है वो है, इसका जो निगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव इधर, इसी तरीके से बजर है, बजर का निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। और ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है वो हमारा ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं सप्लाई आई हुई है। एक डायोड के थ्रू यहाँ पे कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे 2 बैंड स्विच है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जिससे कि ये आपको बाद में अगर आपको बनाना है तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। अब फ्रेंड्स कनेक्शन तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको लेनी है फ्रेंड्स सुपर ग्लू और 130 व 50 mm का जो हमने तिरछा काटा था उसके एक साइड को इस तरीके से चिपका देना है। फ्रेंड्स वीडियो मैंने फास्ट कर दी है जिससे कि आपको मैं फुल नॉलेज दे सकूं कम से कम टाइम में। तो फ्रेंड्स इसको आप, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना। बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि आपकी उंगली ना चिपक जाए, तो इस तरीके थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेरी उंगली चिपकी थी इसलिए मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। और फ्रेंड्स 50 व 80 mm का जो छोटा सा टुकड़ा था वो ऊपर की तरफ लेके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको चिपका देना। अब फ्रेंड्स हमारा बैटरी वाले का है, इसका कनेक्शन इसको चिपकाना है। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल है, इस तरीके से रख के और इसको यहाँ पे चिपका देना है। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो यार लाइक कर दिया करो, लाइक में आप बहुत कंजूसी दिखाते हैं। और फ्रेंड्स लाइक से बस ये है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, बस अच्छा लगता है कि हाँ मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, और आपका इससे अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है और आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो। फ्रेंड जो 80 व 100 mm का हमने पीस लिया था तो ये देखिए इस तरीके से इसको चिपका लेना। फ्रेंड मैंने तिरछा जो कट किया था तो ये इसलिए कट किया था क्योंकि आप देखिए मैं इसको ऐसे रखूँगा ना तो ये आपको थोड़ा सा डिस्प्ले देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। सामने से देखिए ये मैंने रख दिया है तो ये थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा बन के थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे इसके ऊपर जो फंक्शन है वो सारे यहाँ पे लिख दिए हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा, वोल्ट मीटर और डीसी मीटर क्या क्या है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेल जैक ले लिए और इसमें ये प्लस और माइनस के इनके कलर के हिसाब से यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लिया है मैंने। अब फ्रेंड्स ये एक 12 वोल्ट 8 एम्पेयर की यहाँ पे बैटरी ली है। इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है, मैंने अपने अभी बनाई थी तो अपने चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आपने नहीं देखी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके वोल्टेज चेक करने वाला हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने इसको लगाया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पे रेड वाला और निगेटिव ब्लैक वाला, तो ये देखिए 10.7 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड 10.7 वोल्ट, यानी कि हमको डीसी का वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज यहाँ पे पता चल रहा है। बैटरी मेरी थोड़ी सी डाउन है, वैसे 12 वोल्ट का हमको आउटपुट देती है। अब फ्रेंड्स हमको इसको देखना है एसी के वोल्टेज, तो हमको क्या करना है, डीसी का जो बैंड स्विच है इसको ये ऊपर किया हुआ था इसको नीचे कर देना है, और जो हमारे मेल जैक था उसको एसी वाले में लगा लेना, और एसी वाला जो बैंड स्विच है उसको ऊपर कर देना है। तो हम हमको एसी के वोल्टेज यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज जल्दी से चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी के वोल्टेज में जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, देखिए 229 वोल्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, 230 वोल्ट के लगभग यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यानी कि अच्छे तरीके से एसी के वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैंने डायोड ले लिया है, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये देखिए डायोड हमारा सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स पीछे की तरफ इसकी पॉजिटिव टर्मिनल होता है और आगे की तरफ इसका निगेटिव टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे एसी और डीसी के बैंड स्विच है दोनों को नीचे की तरफ कर देना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको पहले इसको उल्टा कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो मैंने जो निगेटिव वाला वायर है वो इसका पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला निगेटिव में कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज पास नहीं कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कोई भी कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। अब मैं इसके कनेक्शन उल्टे कर देता हूँ। ये देखिए अब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में, निगेटिव में। तो आप देख सकते हैं हमारा बर्जर भी साउंड कर रहा है और एलईडी भी हमारी ग्लो कर रही है, यानी कि ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है, हमारा डायोड एकदम सही है। अब फ्रेंड्स ये एक वायर ले लिया मैंने, तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कि ये हमारा वायर सही है या नहीं है। तो फिर वही फ्रेंड्स दोनों बैंड स्विच जो हमारे एसी डीसी के नीचे की तरफ रखने हैं, और ये देखिए दोनों को जैसे टच करते हैं तो हमारे ये इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा वायर ठीक है। और यहाँ पे बर्जर भी साउंड कर रहा है, एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक एलईडी बल्ब ले लिया है मैंने, बल्ब नहीं सॉरी एलईडी है 3 वोल्ट की। तो हमारी 4 वोल्ट की है, इसमें बैटरी ली हुई है, तो ये इससे आसानी से जल जाएगी। तो इसमें रेड वाला वायर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और जो ब्लैक वाला है वो इसके एलईडी के निगेटिव से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी एलईडी जल रही है। अगर ये बैटरी हमारी एलईडी ख़राब होती तो ये नहीं जलती, तो इसका मतलब हमारी एलईडी भी सही है। अब फ्रेंड्स बारी आती है कैपेसिटर को चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ले लिया मैंने, और जो इससे उसी तरीके से निगेटिव वाले में निगेटिव कनेक्ट करना है, पॉजिटिव में पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर ये हमारा कैपेसिटर सही होगा तो एकदम से इसमें लाइट जलेगी और फिर बंद हो जाएगी। अब ये देखिए ये चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है। तो इसमें अब मैं फिर दोबारा से आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम से इसमें लाइट जली और फिर उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं होगा, आप कितना ही टच कर लें। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये कैपेसिटर है ये सही है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है और अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। अब फ्रेंड्स मैं इसको आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने इसमें चार्जिंग मॉड्यूल लगाया, 4 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है 18650। तो आप देख सकते हैं मोबाइल का चार्जर ले लिया है, और जैसे ये मैंने इसमें जैक में लगाया तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये रेड कलर की लाइट यहाँ पे ग्लो कर रही है। जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट ग्लो करने लगेगी। फ्रेंड्स ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है प्रोटेक्शन के साथ में आता है। फ्रेंड्स ये तो इसकी मेकिंग हो गई, और मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखा दिया कि आप इससे क्या क्या वर्क ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि मल्टीमीटर आपको घर पे क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो वो मैंने ऐसा क्यों बोला था। मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताता हूँ, कॉस्टिंग मेरे को कितने रुपए पड़ी है। तो आप इसका कैलकुलेट करना, देखिए 100 रुपीज़ का तो मेरे को एसी वोल्ट मीटर पड़ा डिजिटल वाला, 100 रुपीज़ का मेरे को डीसी वोल्ट मीटर मिला है, 200 रुपीज़ हो गए। और नीचे जो कनेक्टर दिए हुए हैं मैंने 10 रुपीज़ के वो सेट मिले हैं, यानी कि 30 रुपीज़ के वो हो गए, 230 हो गया टोटल। और 6-7 रुपये यानी कि 10 या 20 रुपये, और आप 20 रुपये और ऐड कर सकते हो। तो 250 का मेरे को टोटल ये पड़ा है। अब फ्रेंड्स मार्केट में 200 रुपये का इतना अच्छा मल्टीमीटर मिलता है, उससे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और एम्पियर चेक कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, एनपीएन पीएनपीएन क्या ट्रांजिस्टर है। तो फ्रेंड्स आप मेरे को ये बताइए कि जो वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बना के दिखा दिया, क्योंकि डिमांडिंग टॉपिक था, आपकी डिमांड थी कि मल्टीमीटर कैसे बनाया जाए, मैंने बना के दिखा दिया आपको। अब फ्रेंड्स आप मेरे को ये बताना नीचे कमेंट करके कि जो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया कि मल्टीमीटर घर पे नहीं बनाना चाहिए, वो मैंने गलत कहाँ बताया। फ्रेंड्स उसमें कमेंट आए मेरे पास में, आपने गलत बताया, यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी है। अब आप मेरे को कोई सी भी यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो,
200 रुपीज़ का जो मल्टीमीटर मार्केट में मिलता है सबसे सस्ते सस्ता, उसकी वर्किंग से लेके मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी बंदा कोई बना रहा है उसकी कॉस्टिंग से नीचे मेरे को ला के और सारे फंक्शन उसमें वर्क करके दिखा दे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। आज मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।